हेलो दोस्तों, टीना एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान के सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में ये टॉपिक हो आप उसके लिए इस लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और जो आज का हमारा मेन टॉपिक यानी कि जो मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। विद्यालय का नाम जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप के दौरान अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं, जैसे पहला रहेगा कि विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तीसरा विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान का विकास करना, उसके बाद रहेगा चौथा कि विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना और आखिरी रहेगा विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो हमारा पाठ्यवस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है। पहला रहेगा सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, आकार, वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान। हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं, जो हमारा शिक्षण बिंदु रहता है उसके विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। इसमें पहला रहेगा कि जो छात्र हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान सकेंगे, छात्र माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बता पाएंगे, जो छात्र हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आकार को समझ पाएंगे और छात्र माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान बता पाएंगे, और आखिरी रहेगा कि जो छात्र हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की व्याख्या कर पाएंगे। सहायक सामग्री जो हमारी रहेगी वो रहेगी विभिन्न यानी कि चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर, खोज विधि, व्याख्या, प्रदर्शन, मूल्यांकन और स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान पे आप लिख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा जुड़ना, और छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के समक्ष भोजन प्रस्तुत करेगी तथा विद्यार्थियों को उसका अवलोकन करने को कहेगी। और शिक्षण विधि प्रविधि में इसमें एकल विधि आएगा और उसके बाद प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नोत्तर स आएगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा दैनिक जीवन में खाने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि दैनिक जीवन में खाने वाली चीज़ें दाल और रोटी। खाने में हमें क्या मिलता है, तो खाने से हमें प्रोटीन, खनिज, लवण आदि मिलते हैं। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के विखंडन को कौन से कोशिकांग द्वारा विखंडित किया जाता है, तो उत्तर आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन रहेगा कि आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और उसके बाद शिक्षण विधि में खोज विधि आएगा जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के को जो है वो समूह में बांटेगी और खाने का अवलोकन व पूरी प्रक्रिया को समझाने को कहती है। तो जो विद्यार्थी हैं वो अवलोकन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। शिक्षण विधि प्रविधि में आप इसमें सामूहिक गतिविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ जो हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और कुछ निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक छोटा सा चार्ट लगाया गया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया दर्शाया गया है, जिसमें इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और फास्फोलिपिड्स, ग्रेन्यू। उसके बाद पहला प्रश्न पूछा जाएगा चार्ट को दिखाते हुए कि खाने से हमें क्या मिलता है, तो खाने से हमें प्रोटीन, खनिज, लवण व मिनरल्स आदि मिलते हैं। प्रोटीन से क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन के विखंडन को कौन से कोशिकांग द्वारा विखंडित किया जाता है, तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा विखंडन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में कितनी संख्या है, तो यह एक संभावित उत्तर या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका जो है वो व्याख्यान करेगी कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है और इस बात पर निर्भर करती है कि कोशिका किस तरह की है। जैसे पहले लाल रक्त कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और शुक्राणु में 20 से 24 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और गुर्दे की कोशिकाओं में 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो व्याख्यान में जो विद्यार्थियों की क्रिया रहेगी वो ये रहेगी कि जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन करने में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर पूछने प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करेंगे और व्याख्यान में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद किनारे से छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि शुक्राणु में 20 से 24 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ जिसमें हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का आकार व संरचना।
उसके बाद छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाया गया है। उसके बाद पहला प्रश्न पूछा जाएगा वही कि खाने से हमें क्या प्राप्त होता है। खाने से हमें प्रोटीन और खनिज लवण मिनरल्स प्राप्त होते हैं। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन का विखंडन कौन से कोशिकांग द्वारा विखंडित किया जाता है? तो वो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा विखंडन किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का आकार समझाइए, तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित उत्तर या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्रा अध्यापिका कथन में छात्रा अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर आकार में गोल से अंडाकार होता है और इनका आकार 0.5 से 10 माइक्रोन तक होता है। ऊर्जा उत्पादन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर भी करते हैं और कैल्शियम कोशिका संकेतन गतिविधियों के लिए आवश्यक है। गर्मी उत्पन्न करता है तथा कोशिका वृद्धि और मृत्यु में मध्यस्थता करता है। प्रदर्शन और उसके बाद प्रश्नोत्तर पूछने में प्रदर्शन सा प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद व्याख्यान करने में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर आकार में गोल से अंडाकार होते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान, जिसमें छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया लगाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया गया है। उसी तरीके से पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि खाने से हमें क्या मिलता है। खाने से प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स मिलता है। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? तो ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का विखंडन किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो प्रोटीन का विखंडन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान कहाँ है? तो यह एक संभावित उत्तर या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद छात्रा अध्यापिका कथन में छात्रा अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली प्रणाली से घिरे होते हैं, जिसमें आंतरिक और बाहरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली होती है जो एक अंतर झिल्ली द्वारा अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन माइटोकॉन्ड्रिया की अंग है जो अधिकांश यूकेरियोट्स की कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे कि जानवर, पौधे और कवक। इसमें जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन करने में शिक्षण विधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्यान करने में व्याख्या विधि का उपयोग करेंगे। छोटा सा यहाँ पे सैंपल लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश यूकेरियोट्स की कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ, जिसमें मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा विस्तार, जिसमें छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट पर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना व उसका स्थान बताने को कहेगी। तो जो विद्यार्थी हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रा अध्यापिका द्वारा। इसमें पहला पूछा गया है कि क्या लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि नहीं पाया जाता है। शुक्राणु में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे कि 20 से 24 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है गोल से अंडाकार। तो इसमें शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर सह मूल्यांकन विधि का उपयोग करेंगे और जो हमारा मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर होंगे वही श्यामपट्ट सारांश होगा, यानी कि जो भी हमारे मूल्यांकन प्रश्नों के ये उत्तर हैं ये हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ना, यानी कि बच्चों को स्वाध्याय कार्य दिया जाता है घर से। इसमें पहला प्रश्न दिया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान समझाइए। दूसरा दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र सहित संरचना समझाइए। तो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करेंगे। इसमें हम स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे और यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।